हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी हमें सिल्ली में सिल्ली स्टेडियम में हैं और अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो सुबह हम ब्लॉग ख़त्म किए थे कहाँ पे? हाँ, हम जब साइन ऑफ किए थे उसके बाद घर गए थे एंड उसके बाद मेरा ब्लॉग ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर दिन भर सोए, खाना खाएँ, बाकी सारा काम किए, फुल ऑन रेस्ट किए हैं। और अभी शाम में निकले रनिंग के लिए। और अभी रनिंग करना है हमको। और रनिंग करने के बाद फिर वापस रूम जाएंगे और रूम जाके मेड को फ़ोन कर दिया, खाना वाना बनेगा और देखते हैं और क्या क्या करेंगे। उसके बाद फिर सो जाएंगे। और सुबह कब ड्यूटी लगता है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम अर्ली मॉर्निंग में कॉल आ जाएगा, पर श्योर नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो जाए या मे भी जल्दी भी आ जाए। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको पता चल ही जाएगा कि कब कॉल आएगा। और चलते हैं बिना देरी किए हुए और रनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शाम हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, स्टेडियम बंद हो जाता है। तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं रहता है, लेकिन हाँ एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। मुरी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे सिल्ली स्टेडियम है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है एंड पूरा आर्टिफिशियल ग्रास है। और यहाँ पे चारों ओर आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, पेड़ पौधे हर जगह हरियाली भरी हुई है, एकदम नेचर से घिरा हुआ जगह है। मुरी वालों के लिए और सिल्ली वालों के लिए ये स्टेडियम एक तरह से वरदान ही है। जो लोग भी मुरी के आसपास रहते हैं, जो खेल कूद में रुचि रखते हैं, वो इस स्टेडियम से ज़रूर जुड़े हुए होंगे। A few moments later. तो बिना देरी किए हुए हम अपना रनिंग स्टार्ट कर दिए थे और काफ़ी दिनों के बाद आज रनिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो रहा था, एकदम एग्जॉस्टेड फील हो रहा था। जब आप किसी चीज़ को बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो उसकी आदत बिल्कुल छूट जाती है। और अच्छे चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बुरी चीज़ों को छोड़ो ताकि उसकी आदत छूट जाए। पर हमने रनिंग ही छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं जहां हम पहले कभी 1 घंटा तक लगातार रनिंग करते थे, आज बस 16 मिनट पे हालत ख़राब है। तो इतना समय हालत ख़राब हो गया। और पहला दिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहला दिन इतना कर लिए कि अगले दिन आ ही नहीं पाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो अब लगता है हमको चलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे होगा फुटबॉल मैच। लाइट वगैरह ऑन होने वाला थोड़ी देर में और सुदेश महतो जी है, वो आएंगे खेलने के लिए यहाँ पे। तो चलते हैं, मेरा टाइम हो गया, अब घर जाते हैं और देखते हैं खाना वाना बना है या नहीं बना है, नहाना भी है जाके। और अभी हम लोग निकल चुके थे स्टेडियम से और अपने क्वार्टर की ओर बढ़ रहे थे। और रास्ते में ये देखिए मुरी स्टेशन है, इसका लाइटिंग कितना खूबसूरत लग रहा है। जब से स्टेशन का रिनोवेशन हुआ है, यहाँ पे लाइट वगैरह लगाया गया है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। एंड ये कलर चेंज होते रहता है और ये देख के बहुत अच्छा इसलिए भी लगता है, प्राउड फील होता है कि चलो मुरी एटलीस्ट डेवलप कर रहा है, धीरे ही सही पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम आ चुके थे अपने क्वार्टर और रास्ते में थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह ख़रीद लिए थे। और अभी टाइम हो रहा था 7:10। एंड सुबह सुबह ड्यूटी लग जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा, सुबह उतना मार्केट खुला नहीं रहता, तो इसीलिए अभी सारा सब्ज़ी लेके आ गए। किचन से आ रही थी खुशबू, इसका मतलब कि खाना बन के हो चुका है रेडी। तो देखते हैं क्या खाना बना हुआ है। तो हाँ, छोला बना हुआ था और इस छोला के साथ खाने के लिए बना हुआ था रोटी। तो छोला और रोटी रात का डिनर। तो फाइनली डिनर कर लिए और आ गए अपने बेड पे। एंड अभी चले जाते हैं सोने के लिए चुपचाप, लाइट ऑफ करके, क्योंकि कल सुबह कभी भी कॉल आ सकता है। मे बी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे भी कॉल आ सकता है, या फिर हो सकता है कि 6-7 भी बज जाए। तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन एक रफ टाइम पता चल जाता है कि कब तक कॉल एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। तो चलते हैं बिना देरी किए, चुपचाप से सो जाते हैं। मे बी कल का ड्यूटी बहुत हेक्टिक हो या फिर ईजी भी हो सकता है। तो अभी कुछ नहीं पता, कल का दिन सरप्राइज़ है, क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो हाँ, जुड़े रहिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है और कल कहाँ पे जाके ब्लॉग खत्म होगा, देखने के लिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। स्टे कनेक्टेड। 2000 years later. गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15। नींद खुल गया है, खुला नहीं है, खुला गया है। एक्चुअली कॉल आ गया था 5:15 में और 7:15 का टीओ है। रांची सेक्शन जाना है, रांची सेक्शन मतलब पायलट जाना है रांची सेक्शन। किसी भी गाड़ी से, कौन सी गाड़ी से जाएंगे वो नहीं पता अभी। रांची सेक्शन मतलब रांची जाने वाले रास्ते में कहीं पे कोई गाड़ी है, वहाँ तक पहुँच के उस गाड़ी का चार्ज लेना है। गाड़ी किस कंडीशन में है, कौन सी गाड़ी है, नो आइडिया। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। उस गाड़ी का चार्ज लेने के बाद उस गाड़ी को लेके जाना है हटिया। तो आज भी सेम डायरेक्शन है, देखते हैं आज पहुँचते या नहीं पहुँचते और कौन सी गाड़ी मिलती है। तो चलते हैं, उठ गए, जाके फ्रेश व्रेश होते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। एनीवेज, गुड मॉर्निंग। गर्मियों के दिनों में सुबह सुबह उठने का मज़ा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम था, एकदम सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, साथ में कोयल की आवाज़ और ये प्यारा सा चांद। तो चलते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं अब।
अभी हाल ही में हमने सुना है क्या कि वो जो मच्छर वाली अगरबत्ती होती है उससे बहुत सारी बीमारी हो रही है और किसी स्टेट में शायद उसको बैन भी कर दिया गया है। तो आज से हम मच्छर वाली अगरबत्ती की जगह इसको रिप्लेस करने वाले हैं, ओडोमॉस। कल रात में लगा के ट्राई किए, अच्छा काम करता है। तो मच्छर वाली अगरबत्ती नहीं, ओडोमॉस लेके चलेंगे साथ में। तो फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी और सारा खाना पीना सब कुछ पैक कर लिया है, जो कुछ भी पैक कर सकते थे। और ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हम ड्यूटी में लेके जाते हैं सब कुछ पैक हो गया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। एंड आज का ब्लॉग कैसा है क्या है वो आपको लास्ट में समझ में आएगा। और आज का ब्लॉग भी ड्यूटी ब्लॉग नहीं है, हम ड्यूटी के टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम बस निकल रहे हैं, लॉबी तक पहुँचेंगे एंड देन माई कैमरा विल बी ऑफ। एंड वंस आई रीच द डेस्टिनेशन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग एंड आई विल ट्राई टू समराइज ऑल द पॉसिबल थिंग्स दैट हैपेंड इन द वे। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर कुछ ऐसा होता है अनयूजुअल तो हम चाहेंगे वो चीज़ को कोशिश करेंगे आपको दिखाने का। तो ऐसा तो अनयूजुअल हमेशा की तरह होता है नहीं, बट स्टिल चलते हैं, अब निकलते हैं और टाइम हो गया है। एंड देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है, लास्ट वीडियो रहिएगा। आज हम ड्यूटी पे भी रनिंग शूज़ पहन के जा रहे थे और इसके पीछे रीज़न ये है कि आज हो सकता है हमें हटिया रनिंग रूम में रुकना पड़े, और अगर रुकेंगे तो हमको सुबह जॉगिंग जाना होगा, तो उसके लिए हमें रनिंग शूज़ चाहिए। तो अभी टाइम हो रहा था 6:27 और अभी हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वेदर जितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम मस्त ठंडा ठंडा, अभी दोपहर होने दीजिए उतना ही ख़राब हो जाएगा। अभी तो ठीक लग रहा है वाह कितना सुहावना मौसम है। पर जैसे ही धूप निकलेगा, दोपहर चढ़ेगा, उसके बाद देखिए कितना गंदा मौसम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, झेलना तो पड़ेगा। चलते हैं लॉबी अभी फ़िलहाल, उसके बाद देखते हैं। तो लॉबी पहुंच के साइन ऑन वगैरह हो गया था, वॉकी टॉकी ले लिए थे और अभी हमारी गाड़ी का भी अनाउंसमेंट हो गया था। और आप देखिए सूरज कितना तेज़ चमक रहा है, अभी बस सुबह हुआ और इतना तेज़ रोशनी। अब समझिए कि जब दोपहर होगा तब कितनी कड़ी धूप होने वाली है। तो ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरा गर्मी आना बाकी है। तो चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एंटर कर रही थी वनांचल एक्सप्रेस और ये आज करीब 1 घंटे लेट है। और आज हमें इसी ट्रेन में बैठ के पायलट जाना है रांची सेक्शन। रांची सेक्शन मतलब रांची वाले रास्ते में कहीं भी ट्रेन मिल सकती है। तो चलते हैं, देखते हैं। और अपने लिए एक प्यारा सा सीट बुक कर लिए हैं, बुक इन सेंस कब्जा कर लिए हैं। तो जी हाँ, अभी टाइम हो रहा था 7:53 और बस इतना ही सुबह हुआ। और बाहर का नज़ारा देखिए कितना कड़क धूप है। तो ये देख के थोड़ा सा डर तो लग रहा था कि आने वाली गर्मी में ड्यूटी करना कितना मुश्किल होगा, पर कोई बात नहीं, ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा। हमारी ट्रेन खुल चुकी थी और आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा था। और जितने भी लोग मुरी से रांची का ट्रैवल किए होंगे ट्रेन में, तो उनको पता होगा कि कितना खूबसूरत व्यू रहता है मुरी टू रांची के बीच में। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम चल रहे थे धीरे धीरे आगे। A few moments later. 8:45 और हम लोग पहुंच चुके थे टाटी सिल्वे स्टेशन में। तो कंट्रोल के द्वारा आदेश आया था कि आप लोग को टाटी सिल्वे में उतरना है और ये हमारी गाड़ी थी जिसका हमें चार्ज लेना था। बिना देरी किए हुए हमने तुरंत अपनी गाड़ी को पीछे से चेक कर लिया था और अब हम जा रहे थे अपने ब्रेक वैन में। और हाँ, जो लोग मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि सर गर्मी के मौसम में ड्यूटी कैसे करते हैं, तो अब वक्त आ गया है बताने का नहीं, करके दिखाने का कि गर्मी के दिन में ड्यूटी कैसे करते हैं। 8:45 पे हम लोग टाटी सिल्वे पहुँचे थे और 12:17 पे फाइनली हमारी गाड़ी खुली है। A few moments later. धीरे धीरे ठुमक ठुमक के रुकते रुकते फाइनली 14:15 पे हम लोग नामकुम स्टेशन क्रॉस कर रहे थे। और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हमें चलना है रांची। तो नामकुम से रांची कब पहुँचते हैं और रांची से हटिया कब पहुँचते हैं। तो ये ओवरब्रिज देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, हम लोग पहुंच गए थे रांची और अभी रांची से हमारी गाड़ी थ्रू थी और टाइम हो रहा था 14:59 और फाइनली इसके बाद है हटिया। और यही हमारा लास्ट स्टॉपेज होने वाला है क्योंकि हमें हमारी गाड़ी को हटिया तक ही पहुंचाना है। तो 15:25 और हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे हटिया। और ये हमारे गार्ड साहब हमें बाय बाय कर रहे हैं और अपनी गाड़ी की जिम्मेदारी हमने इनके हाथों में सौंप दी है। और जी हाँ, इनका नाम है विष्णु भैया और ये हमारे साथ पहले मुरी में काम करते थे, पर अभी इनका ट्रांसफ़र हटिया हो गया। हमारे सीनियर है और काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, देखते हैं अब हम यहाँ से वापस कैसे लौटेंगे। प्लान में थोड़ा सा बदलाव है, क्या बदलाव है वो अभी आपको पता चलेगा। अब ट्रेन यहाँ से नहीं, रांची से मिलेगा। हटिया पहुंचने के बाद हम हटिया में एक गुड्स ट्रेन पकड़ लिए थे और उस गुड्स ट्रेन में बैठने के बाद हम आ गए थे वापस से रांची। हटिया से जो ट्रेन थी वो बहुत लेट थी, इसलिए हमको रांची आना पड़ा और रांची से हम ट्रेन पकड़ रहे इंटरसिटी। और ये वही ट्रेन है जिस ट्रेन से हम अपना लीव ख़त्म होने के बाद वापस मुरी आए थे। तो चलते हैं, अपने लिए जगह ढूंढते हैं और यहाँ से वापस चलते हैं मुरी।
Meanwhile. और एक लंबा सा सीट देख के हम लेट गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। धूप में बहुत थकान होती है और अपने आसपास बैठे हुए लोगों की गपशप सुन रहे थे। और ये दोनों भाई साहब जो हमारे सामने बैठे हुए थे, ये लोग आपस में बातें कर रहे थे अपने बच्चों के बारे में। ये ग्रीन टी शर्ट वाले भाई बोल रहे थे क्या कि कैसे उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन कराया और कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे। और वो जो एक और भाई साहब बैठे हुए वो बता रहे थे इनको कि उन्होंने भी अपनी बेटी का एडमिशन भी कराया है और उसको स्कूल जाने में दिक्कत ना हो इसके लिए उन्हें स्कूटी भी दिलाई है लोन पे। तो इनकी बातें सुन के समझ में आता है कि एक माँ बाप कितनी तकलीफ़ें झेलते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी काम करते हैं पूरा दिल लगा के कीजिए, क्योंकि अब माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट मत कीजिएगा। तो बहुत हो गई इमोशनल बातें, अब थोड़ा सा खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। और ये देखिए हमारी गाड़ी अभी कर्वेचर पे है, पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। और अभी हम लोग कित्ता के आसपास में थे और चारों ओर नज़ारा देखिए सनसेट का है, कितना खूबसूरत लग रहा था। और ये हमारी गाड़ी फुल स्पीड में हम लोग बढ़ रहे थे अभी मुरी की ओर। A few moments later. इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए देखते ही देखते 18:30 पे हम लोग पहुंच चुके थे मुरी। और अब हम लोग चल रहे थे वापस अपने सरकारी आवास की ओर। तो फाइनली 18:30 आ गए हैं मुरी। और आज का ड्यूटी दिन दिन में सिमट गया, मतलब कि सुबह का टीओ था, देखे थे आप, सुबह 7:15 का। और अभी 18 बजे के आसपास वापस मुरी आ गए हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी हुआ है। अब चल रहे हैं रूम। और अभी हम घर आ गए थे, फ्रेश व्रेश हो लिए, थोड़ा बहुत पानी वानी पिए, उसके बाद से वापस से रेडी हो रहे हैं क्योंकि बाहर जाना है हमको। एंड हाँ, और आज का दिन कुछ ऐसा ही था, ब्लॉग वगैरह सब कुछ जो भी आपने देखा दिन भर मेरा ऐसा ही रहा। और अब गर्मी का शुरुआत हो चुका है, तो अब यहाँ से आज से मतलब हमारा जो ड्यूटी लगने वाला है दिन में वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ड्यूटी करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन बहुत लोग का सवाल रहता था, क्यूरियस थे कि कैसे होता है दिन में ड्यूटी गर्मी के दिनों में, कैसे आप लोग हैंडल करते हैं चीज़ों को। तो सब कुछ दिखाएंगे वन बाय वन। फिलहाल अभी तो शुरुआत है और आप जुड़े रहिएगा तो लास्ट तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अब हम लोग यहाँ पे इस ब्लॉग को ख़त्म करने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, बाहर हमारे दोस्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। तो अब चलते हैं और बैडमिंटन लेते हैं और निकलते हैं सीधा बाहर बैडमिंटन खेलने के लिए। तो ऐसा ही रहा आज का दिन। दिन भर ड्यूटी आप देख लिए कैसा रहा ड्यूटी, और ठीक ठाक था, जल्दी टाइम पे आ गए। एंड अभी जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, रेडी हो गए हैं। जाते हैं थोड़ा बैडमिंटन खेलते हैं, 9-10 बजे तक खेलेंगे, उसका रहेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर कल कब ड्यूटी लगता है वो आपको दिखाते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर और हाँ, जय हिंद।